जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास 20-25 दिन पहले कॉल आया था। एक बेचारा पंजाब से अमेरिका के लिए निकला हुआ था और वो 2023 में मार्च में निकला था। उसके 3 बच्चे थे, ना उसका कोई भाई ना कोई बहन था, आगे पीछे उसका कोई नहीं था। तो वो ऐसा जाके फंसा, उसको जापान से वापस उसको नेपाल फेंक दिया लाके। तो फिर उसको किसी तरह करके आगे आगे भेजते रहे। तो वो उसने बताया कि मैं 2023 से ऐसा मार्च का निकला हुआ हूँ और 2024 आ गई। 1 साल से ऊपर हो गया उसको धक्के खाते हुए को। वो रोने लग गया, कहता एक टाइम की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती है, कभी इस जेल में कभी उस जेल में। इतने टाइम से मैं कभी एक जेल से कभी दूसरे जेल तक मैं जाता ही रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अमेरिका का मैंने वीजा लगवाया था, मैं अमेरिका तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा। मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ रहा हूँ, मुझे देख के बताओ। क्योंकि वो जहां भी बैठा हुआ था, वो उसके सामने अचानक से यूट्यूब पे मेरी वीडियो आ गई। उसने जैसे मेरी वीडियो देखी और मुझे कॉल किया। उसने कहा मेरी हेल्प कर दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो पंजाब से 2023 के मार्च में निकला हुआ था और वो अभी तक अमेरिका नहीं पहुंच पाया। तो मैंने उसको कहा, वो कहता मैं भूखा मर रहा हूँ, कभी कभी एक टाइम की रोटी मुझे मिल जाती है और कभी तो मुझे वो भी नहीं मिलती। मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ। 3 बच्चे हैं उसके और बच्चों के लिए कहता मैं बाहर निकला कि मैं कुछ कमाऊं। तो मैं ऐसा फंसा कि मैं निकल भी नहीं पाया। तो उसकी फोटो मंगा के उसके बारे में जांच की तो पता चला उसके ऊपर किसी ने प्रेत भेज रखे हैं कि वो बाहर तक पहुंच ही ना पाए। वो कहता है कि मैं यहाँ बैठ के अपना उतारा तो मैं करवा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसी जगह में फंसा हुआ हूँ, कभी भी किसी टाइम भी पुलिस आती जाती रहती है। तो हमने उसको कहा कि जो भी तेरे पास थोड़े बहुते पैसे हैं, या 11 रुपए हैं या 51 रुपए हैं, जो भी तेरे पास पड़ा, अपने ऊपर से गुरु गद्दी का नाम लेके, हमारी गद्दी का नाम लेके अपने ऊपर से 11 रुपये वार दे और तेरा काम बन जाएगा। और जो भी तेरी श्रद्धा हो, तेरे पास 11 हो 51 हो, जितने अपने ऊपर वार के अपने ऊपर रख ले। तो उसको हमने एक अपना सुनने के लिए भी दिया कि इसको दिन रात बैठा सुनता रहे, जिससे तेरा कार्य जल्दी से जल्दी बन जाएगा और तुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो उसने अपने ऊपर से पैसे वार के रख लिए। इतने में उसको फिर एक जेल में ले जाया गया और फिर से पुलिस वालों ने पकड़ के उसको दोबारा जेल में कर दिया। जेल में जाने के बाद गुरु गोरखनाथ जी के दूत हमने वहां भेजे। दूत भेजने के बाद उसका ऐसा कार्य बना, वो अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंचने के बाद उसका मेरे पास कॉल आया। कहता है क्योंकि उनके घर में भी गुरु गोरखनाथ जी को वो लोग मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं उनके घर में, और उन्हीं के आदेश के अनुसार ही वो लोग चलते हैं। बाकी जो दुनिया है वो देख के जरती नहीं है एक दूसरे को, और उसके ऊपर ऐसी चीजें छोड़ दी कि वो बेचारा रास्ते में ही अटक गया था। अब गुरु गोरखनाथ की कृपा से वो पहुंच गया। उसका कॉल आया मेरे पास, उसने कहा कि आपकी वजह से मेरा काम बन गया, आप मेरे से जुड़े रहो, मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, मैं इस गद्दी से कभी दूर नहीं जाऊंगा। जितना मेरे से बन पाए, जो मेरी श्रद्धा हो, मैं वो आपको दूंगा। बाकी ये है कि मेरी चीजें वो आप लोग उतार देना, क्योंकि उस टाइम हम उसकी चीजें उतार नहीं पाए थे। वो कहता है जैसे ही मुझे रूम मिलेगा, मेरी आप चीजें उतार देना कि मेरा आगे का कार्य भी बन जाए। उसने कहा, उसने हमें बताया कॉल करके कि मुझे किसी ने कहा यहां से इतनी जल्दी इतनी आसानी से कोई नहीं निकल सकता, पर तेरा नंबर पड़ गया यहाँ से निकलने का, तेरे ऊपर कोई कृपा है जिससे तू इतनी जल्दी यहाँ जेल से निकल के तू अमेरिका के लिए पहुंच गया। उस लड़के ने, उसने हमें खुद ही बताया कि मुझे कितने जनों ने कहा कि यहाँ से छेती कितने नंबर नहीं पैंदा बाहर निकलन दा। कहता मैं फिर भी
फिर भी कृपा हुई गुरु गोरखनाथ जी की, आपका आशीर्वाद है। अपनी गद्दी की फोटो भेज दो, अपने गुरु की भेजो। कहते मैं दिन रात आप लोगों की भी पूजा करूंगा, गुरु जी की पूजा करूंगा। हमने कहा तू गुरु गोरखनाथ जी की पूजा कर ले, तेरे ऊपर वही कृपा हो जाएगी, क्योंकि हमारे गुरु वही हैं, उन्हीं की कृपा से तेरा कार्य बना है। वो कहता है मैं आप लोगों से जुड़ा रहूंगा, मेरे घर का भी देख के आप कार्य करो और मेरा भी करो। जैसे मुझे रूम मिलता है मैं अपना भी कार्य करवाऊंगा और अपने परिवार वालों का भी कार्य करवाऊंगा। और मुझे इस गद्दी के साथ जुड़ना है, मुझे इस गद्दी के साथ जोड़ के रखो, क्योंकि मैं पीछे से भी गुरु गोरखनाथ की जोत जगाते थे, गुरु गोरखनाथ को ही हम लोग मानते थे। और ऐसी कृपा बनाए रखो आप मेरे से, ना आप मेरे से दूर जाना, ना मैं आपसे दूर जाना चाहता हूँ। बस इतनी कृपा आप कर दो। देखो वो बेचारा, मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि किसी अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छे गुरु से जुड़ो, जिसका आशीर्वाद आपके ऊपर है। और जिसका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। आप सही से जहां आपने पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। वो बेचारा कुलदीप इतना परेशान था, इतना बेचारा। आज 2023 की मार्च का निकला हुआ 2024 आ गया, घर से पैसे कमाने के लिए निकला। 3 बच्चे उसके, तीनों बच्चे जवान। उसने सोचा बाहर जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ कमाऊंगा, बच्चों के लिए इकट्ठा करूंगा। बेचारा 1 साल से रास्ते भर में धक्के खा रहा, कभी इस जेल से तो कभी उस जेल से। भूखा वो मर रहा, रोने लग गया बेचारा। रोटी उसको बड़ी मुश्किल से 1 टाइम की रोटी मिलती थी। आज वो अमेरिका में पहुंच गया और वो बहुत खुश है। वो गुरु जी का शुक्रिया अदा बहुत कर रहा था, हमारा भी कर रहा था। उसने कहा कि मैं इस गद्दी से दूर होना नहीं चाहता, मुझे आप लोग अपने साथ जोड़ के रखो, मैं आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ और समय समय पे मैं आपको अपने बारे में बताता रहूंगा। इसलिए आप कर्म करवाओ, कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। और किसी गुरु का हाथ आपके सिर पे होना चाहिए, और जब तक अच्छे गुरु का हाथ आपके सिर पे नहीं होगा, आप रास्तों में ऐसे ही भटकते रहोगे। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक अच्छा गुरु बनाए, जिसको समय समय पे आप लोग अपनी जांच करवा सको। अगर आप लोगों ने कहीं बाहर भी जाना है, कहीं बाहर का भी बना रहा, अपनी चेकिंग कराओ, अपने बारे में चेक करो, ताकि आप लोग रास्ते में ही अटकते ना रहो। गुरु जी ने ऐसे भी पहले कितने काम बनाए, जो लोग यहाँ से बाहर गए उनको निकाला, जो जेल में फंस गए उनको निकाल के उन्होंने आगे पहुंचाया। देखो इस गद्दी की बहुत महानता है। जो भी इस गद्दी के साथ जुड़ता है सच्चे मन से, सच्चे दिल से, उसके सारे कार्य यहाँ बनते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, यहाँ भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ बच्चे रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों में रम जाती है, हमारी पूरी बॉडी पे रम के हमारी बॉडी को कंट्रोल में कर लेती है। और ये शरीर फिर हमारा नहीं रहता, जो आत्मा इसके अंदर आके बैठ जाती है वो शरीर उसी का हो जाता है। जैसे फिर वो आत्मा आपको चलाना चाहेगी, जैसे आपका माइंड घुमाएगी, आप लोग वैसे ही चलते जाओगे। जो रास्ता वो आप लोगों को दिखाएगी, आप उसी रास्ते पे बढ़ते चले जाओगे। फिर अनेक बीमारियां धीरे धीरे, क्योंकि कईयों को सूक्ष्म चीजों का एहसास होता है, कईयों को तो ये चीजें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती कि वो उनकी बॉडी के अंदर है। क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत से केस आए, वो लोग कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हमारी बॉडी में कुछ है, क्योंकि ये चीजें कईयों को फील करवाती है, कईयों को नहीं कराती। देखो जिनको फील करवा देती है वो अच्छी गद्दी से जुड़ के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जिनको ये फील नहीं कराती, अंदर ही अंदर इतनी बीमारियां लगा देती हैं, जब अंत में जाके उन्हें पता चलता है कि हमारे ऊपर नेगेटिविटीज है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि चीजों ने इतना खोखला कर देती है, अंदर ही अंदर हमारी बॉडी को, गुर्दे फेफड़ों को इतना खत्म कर देती है, कईयों को हार्ट अटैक कर देती है। देखो जब समय निकल जाता है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता।
अगर आपकी रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आ रहा, डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो और अपने आप की चेकिंग कराओ कि अगर हमको कोई दवाई नहीं लग रही, अगर हम ठीक नहीं हो पा रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी जड़ तक जाए, इसकी जड़ को पकड़े। नहीं कि एक डॉक्टर को बदलो, दूसरे के पास जाओ, दूसरे को छोड़ो, तीसरे के पास जाओ। ऐसे देखो आपकी समस्या का हल नहीं होगा। देखो किसी के साथ गंदे काम भी होते हैं, किसी के साथ नहीं होते। कईयों को काले परछाएं दिखते हैं, कईयों को नहीं दिखते, कईयों को ये चीजें इतना ज्यादा फील करवा देती है कि हम तुम्हारी बॉडी के अंदर है, और कईयों को कुछ भी फील नहीं होता। नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।